बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं हाजिर हूँ जी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जैसा कि आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो आज बिल्कुल उसी स्टाइल में ही मैं बनाऊंगी पालक चिकन, जो इतनी मज़े की बनी थी, यकीन जानिए। तो टेस्ट भी बिल्कुल शादियों वाला ही आया था। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्किप कर बिल्कुल नहीं करना, फुल वॉच कीजिएगा। तो फिर मुझे ट्राई करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी ये कैसी बनी है, कैसा टेस्ट आया आपका। और चलिए शुरू करते हैं जी, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैंने जी 2 kg पालक थी, उसको मैंने साफ़ करके और कटिंग कर लिया। कटिंग जो है ना, मैंने इतना बारीक नहीं किया, रफली ही किया है। तो इसकी भी रीज़न होती है। और मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा पानी से मैंने धोया। इसको लाजमी जो है ना खुले पानी से धोना है। और इसका धोना ही जो है ना वो बहुत कमाल रखता है। और जी उसको धो के मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और बॉयल होते हुए जी आधे से पौना घंटा जो हो चुका है, मैंने उसको उतार के तो फिर उसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करके फिर मैंने उसको जो है ना ग्राइंडर में, जो जूसर जग होता है ना, उसमें डाल के हल्का सा बस ग्राइंड किया है। ज़्यादा वाला नहीं बिल्कुल किया, कि वो बिल्कुल मुलायम वाला नहीं हो जाए। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर जो है ना लोग नहीं वॉच करते हैं, तो इसीलिए मेन पॉइंट दिखा रही हूँ कि उसको बॉयल करके फिर उसको ग्राइंड कर लेना है। और इस तरह जी पैन में मैंने एक हाँ, हाफ कप के करीब इसमें ऑयल शामिल किया है, कुकिंग ऑयल। इसमें दो छोटी इलायची, सब्ज इलायची शामिल की है और पालक शामिल की है। ये मैं पहले भून लूंगी। और जी वो साथ में मैं भूनी जा रही है पालक। और मैंने कहा जी साथ ही इसका जो है ना वो तड़का तैयार कर लिया जाए, चिकन जो इसमें डालना है हम लोगों ने, मैंने। और जी कढ़ाई में मैंने 2 अदद प्याज थे, इसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक, और चॉप करके मैंने शामिल कर दिया है। और जब प्याज का कलर चेंज हो जाए, तो फिर जी हम इसमें बाकी के मसाला जो साथ साथ शामिल करते जाएंगे। एक साथ ही आप लोगों ने सारे मसाले शामिल नहीं कर देने, और ना ही उनका एक साथ में वो टेस्ट आता है जो हमें के चाहिए होता है। अब जी मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के करीब, और ये मैंने फ्रेश पीसा है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा फ्रेश पीस के डालें। और 1 चम्मच इसमें सब्ज मिर्चों का पेस्ट है। और जी एक टुकड़ा दालचीनी का है, और 8 से 10 ब्लैक मिर्ची हैं। 2 अदद इसमें डाल दी हैं जी मैंने बड़ी इलायची। ठीक है, ये साबुत गरम मसाले जाएंगे। मैंने साबुत गरम मसाले बहुत कम यूज़ किए हैं। और जी अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच है जी रेड मिर्चों का पाउडर। हाफ चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और 1 से 1.5 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। और वैसे भी पालक में भी थोड़ा सा नमक होता है, और नमक आप लोगों ने देख के शामिल करना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। इसको जी मैंने हल्का सा इस तरह भून लिया है घी में। ये चीज़ें घी में भून जाए तो यकीन जाने बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और नीचे मसाला जल रहा था, तो मैंने कहा ने मसाला जले नहीं, थोड़ा सा बस पानी शामिल किया है। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको इस तरह घुमा लेना है, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और ये सब चीज़ें बीच में मिक्स हो जाएं। और इसमें मैं पालक में टमाटर नहीं शामिल करती हूँ, क्योंकि जो पालक में टमाटर शामिल करें ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं वो वाला आता शादियों वाला। तो जी मैं अब इसमें शामिल करूँगी चिकन। चिकन है मेरे पास जी ½ kg है। और जो है ना आप जो सा मर्ज़ी ले लीजिएगा, बोनलेस ले लें और या बोन के साथ ले लें। मैंने भी बोन के साथ ही लिया है। ½ kg इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। और जी इसको चिकन को भी भूनते जाएंगे। और इसमें मैंने अब शामिल कर दिया है, साथ ही 1 प्याली के करीब मैंने दही शामिल किया है। और दही जो जब हम शामिल करेंगे, बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, रिजक ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह दही के साथ ही भून लेना है अच्छे तरीके के साथ। और दही इसमें अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी थोड़ी सी मेथी है, फ्रेश मेथी थी। और एक 2 से 3 चम्मच मेथी के हैं, और 1 चम्मच जो है ना सब्ज़ धनिया का था, वो भी मैंने साथ में शामिल कर दिया इसमें। और वो इसी स्टेज पे ही शामिल करना है, हम लोगों ने बाद में नहीं करना, ना इसको बॉयल करना है। इस स्टेज पे शामिल करके ये चिकन के साथ ही जिसकी बुनाई हो जाएगी, इसमें जो है ना इसको भूनते जाएंगे, ये गल भी जाएगी, सॉफ्ट भी हो जाएगी। और पालक में इसका टेस्ट बहुत ही शानदार लगता है।
और आप लोग इस तरीके से बनाइएगा एक दफ़ा ज़रूर अपनी फैमिली के लिए, घर में कोई दावत हो या वैसे ही वीकेंड पे आप लोग इसको बना के एंजॉय कीजिएगा डिनर में। बहुत ही अच्छा ये मेन्यू है जो मैं आपको दे रही हूँ आज का। तो ये देखिए जी, मैंने अब इसमें इसको भूने जा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगी ताकि जो चिकन है वो भी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे तरीके के साथ, और जो ये मैंने शामिल किया है मेथी, ये भी थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाए। और इसको जिस तरीके से हम लोगों ने भून लेना है, थोड़ा सा पानी शामिल करके। पानी शामिल जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता तब तक जो है हम आगे वाला प्रोसीजर है वो नहीं शुरू कर सकते। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू में और महक आ रही है, पूरा किचन महक रहा है खुशबू से। और जी इसको ये भूनते जाना है, भूनना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, इसकी बुनाई हो चुकी है और जो पालक हम लोगों ने अलग से भूनने के लिए रखी थी और फ्राई करने के लिए, वो भी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए जी, पालक को अब हम इसमें शामिल कर देंगे। पालक में मैंने याद करवा दूं जी, 2 सब्ज़ इलायची और हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करके मैंने इसको भूनने के लिए रखा था अलग से, ताकि ये अलग से जो है ना फ्राई हो। और फिर फ्राई करके इसको मैंने डाला है। इसको जी मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, चिकन के साथ। और साथ ही जी इसमें मैं शामिल करूँगी अभी इसका पालक का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं शामिल कर दूंगी इसमें, और वो है जी दूध। दूध इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है और इसमें मैंने 1 प्याली भर के दूध शामिल कर दिया है। ठीक है, ये देखिए जी, 1 प्याली भर के मैंने दूध शामिल कर दिया है और ये दूध भी खुश्क होता जाएगा और पालक मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। इसको हमने इस तरह हिलाते जाना है ताकि ये नीचे नहीं बैठे। और इसकी छींटें भी बहुत जो उठती हैं, आप लोगों ने ध्यान से इस काम को करना है। जैसे ही ज़्यादा छींटें इसकी आने लग जाएं तो आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और कभी आपने आंच को थोड़ा तेज़ कर देना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी, 1 प्याली मलाई थी, फ्रेश दूध की मलाई थी और वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। आप लोगों के पास मलाई ना हो, आप लोग फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। टेट्रा पैक जो है, अगर क्रीम नहीं है तो आप इसमें मलाई शामिल कर सकते हैं। वैसे अगर मलाई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी रहने दें। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर लेंगे तो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम लोगों ने ये पालक जो है घर पे तैयार की है। बिल्कुल लुक भी वही है, टेस्ट भी वही है। और बिल्कुल आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और ये देखें जी, माशाल्लाह इसने ऑयल छोड़ दिया, ऑयल पालक के ऊपर आना शुरू हो गया है। और जी इतनी थोड़ी सी जो है ना हमें ये लिक्विड फॉर्म में चाहिए, बिल्कुल हार्ड फॉर्म में नहीं चाहिए। तो जी अब इसको उतार लिया मैंने और अब इसको डिश आउट कर लेंगे। तो साथ ही मैंने इसके जो है ना ज़ीरा राइस तैयार की हैं। आप लोग पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह लुक तो ज़बरदस्त है। इसको तैयार करके जी इसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा तड़का इसके ऊपर डाल दूंगी घी का, जो बहुत ही अच्छा लगता है और लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। ये देखिए जी, मैंने क्या किया जी, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के ले लिया, उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लिया। और गर्म करने के बाद जी ऑयल इसके ऊपर मैंने इसका तड़का डाल दिया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लुक बहुत ही अच्छी आई है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें। और जी अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और ये ज़ीरा राइस है मेरे, बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले बने हैं। आप लोग भी बनाइएगा। अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।